दूसरे में अक्सर कमी महसूस होती रहती है। तो दास को वही ध्यान आया कि दास ने ये नवंबर में समागम में ही पहली दफ़ा आपने देखा, आखिरी दिन ये चश्मा दिखाई दिया दास के चेहरे पे। तो दास की नज़र तो वैसे तो कुछ अरसे से कमज़ोर हो रही थी, और अब वो हालत हो गई थी कि सामने महापुरुष बैठे हुए, उनके दो दो आईब्रोज नज़र आ रहे थे, एक के ऊपर दूसरा। तो बड़ा वियर्ड फीलिंग, बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वहीं से एक ख्याल मन में आया कि महापुरुषों के तो चेहरे सुंदर हैं, लेकिन मेरी ही नज़र में कमज़ोरी थी, तो इसलिए दो दो नज़र आ रहे थे। तो वही बात जो हमने कल भी कही कि ड्युअलिटी देखते हैं, वो हमारी नज़र की खामी हुआ करती है। और इसके साथ एक और भी बात ध्यान में आई कि जो डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, उसने तो दास को कब से कहा हुआ था पहना करो, नहीं तो डिटीरियोरेट होगी, ये नज़र और कमज़ोर होगी। लेकिन दास ने नहीं इस्तेमाल की, क्योंकि दास ने उसको नहीं सुना। इसी तरह से अगर नहीं सुनते गुरु की, नहीं सुनते हम जो वचन आते हैं, तो वाकई हमारी दृष्टि पे प्रभाव पड़ते हैं, हमारे मन में प्रभाव पड़ते हैं, हमारे जीवन में गिरावट आती है। तो इसी प्रकार से इसी अब चश्मे की बात चल ही पड़ी है, तो एक और ध्यान आता है जब जिक्र होता है, प्रभु के दर्शन की बात होती है, धर्म ग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की बात होती है, तो इसके भी बारे में भी महापुरुष कहते हैं कि वाकई ही अगर नज़र है तो ये चश्मा भी तभी सहायक सिद्ध होता है। अगर जिस बेचारे की निगाह ही नहीं है, ज्योति नहीं है आँख में, तो चाहे मोटे से मोटे शीशे का चश्मा पहन ले, वो दिखाई तो नहीं देगा। इसी तरह से बेशक हम धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ते हैं, अगर ज्ञान की नज़र जुड़ जाए तो वही वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ को पूरी तरह से हमें समझ आने लग पड़ते हैं, पूरी गवाही देने लग पड़ते हैं, क्योंकि वो पहले बेसिकली वो नज़र है और उसके बाद हमने वो सहारे हमें मिले हैं। तो इस प्रकार से कहने का भाव। और एक और ध्यान में आ गई बात कि आपने भी देखा होगा, स्टेज से दास कई दफ़ा ये ऐनक उतार कर देता था। क्यों? क्योंकि हाथ लग जाता था लेंस के ऊपर और ठीक से दिखाई नहीं देता था, और फिर उसको साफ करना पड़ता है, साथ साथ साफ करना पड़ता है, ताकि हमें साफ साफ दिखाई देता रहे। साफ साफ दिखाई देने का मतलब कि ज्ञान नजर आता रहे, ज्ञान की दृष्टि से देखते रहे, ये साफ दृष्टि है, कोई और दृष्टि ना हो। तो आओ साथ संगत, यही अरदास, यही प्रार्थना दास करता है कि दातार ऐसी कृपा करे, ऐसी दया करे, ताकि सबको ऐसी ही शक्ति दे, ऐसी समझ दे, ऐसी सूझबूझ दे, ऐसा एहसास बख्शे, ताकि सभी इस जीवन के सफ़र को इसी इंसानियत मानवता की डगर पर चलते हुए, गुरमत के रास्ते पे चलते हुए, प्यार प्रीत निम्रता वाली भावना से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं, शोभा प्राप्त करते चले जाएं।